दोस्तों, क्या आप भी रोज रोज शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव और लाल हरे चार्ट्स को देखकर परेशान हो चुके हैं? तो आज इन सब झंझटों को डिलीट मारिए, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूं 94 साल के दिग्गज निवेशक वॉरेन बफे का वो गोल्डन टेस्ट, जिसमें कि वो सिर्फ मिनटों में पहचान लेते हैं कि कौन सा शेयर मल्टी बैगर बनेगा और कौन सा कंगाल। बिना किसी भारी भरकम फाइनेंशियल ज्ञान के ये जो फॉर्मूला है आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो में जानते हैं आखिर क्या वो राज है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। दोस्तों, दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में गिने जाने वाले वॉरेन बफे ने सिर्फ कुछ ही डॉलर से शुरुआत करके अरबों का साम्राज्य खड़ा कर दिया। उनके बताए गए गोल्डन रूल्स को कई सारे निवेशक फॉलो करते हैं, लेकिन एक रूल ऐसा भी है जिसके बारे में ज्यादातर निवेशक जो हैं अभी भी अनजान हैं। असल में कंपनियों में निवेश करने से पहले वो कई तरह के जो टेस्ट हैं वो करते हैं। इनमें से एक बेहद मशहूर टेस्ट है शिफ्टलेस नेफ्यू टेस्ट। इस टेस्ट का मतलब हुआ कि अगर किसी कंपनी को ऐसे व्यक्ति के हाथों में छोड़ दिया जाए जो कि बहुत मेहनती या फिर बहुत स्मार्ट ना हो, तब भी क्या वो कंपनी 10 साल के बाद मुनाफा कमाती रहेगी? वॉरेन बफे का ये मानना था कि जो कंपनियां इस टेस्ट में पास हो जाती हैं वही जो है लंबे समय में निवेशकों को अच्छा खासा रिटर्न देती हैं। दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि कौन सी वो कंपनियां होती हैं जो कि मजबूत बनती हैं। वॉरेन बफे के अनुसार कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिन्हें हर दिन बहुत समझदारी और तेजी से चलाना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए रिटेल बिजनेस, जहां हर समय नया कंपटीशन बना रहता है। अगर मैनेजमेंट कमजोर हो जाए तो कंपनी को नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों, वहीं आपको बता दें कि दूसरी तरफ जो है कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जिन्हें एक बार सही तरीके से खड़ा कर दिया जाए तो वो लंबे समय तक अच्छा प्रदर्शन करती रहती हैं। क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि वॉरेन बफे जो हैं इन्हें हैव टू बी स्मार्ट वंस वाली कंपनियां कहते हैं। उनका ये मानना था कि ऐसी जो कंपनियां हैं वो ही असली संपत्ति बनाती है। दोस्तों, वहीं आपको बता दें कि इकोनॉमिक मोड क्यों है ज़रूरी और इसको लेकर वॉरेन बफे आखिर क्यों कहीं ना कहीं जोर देते रहे हैं। वॉरेन बफे ने इकोनॉमिक मोड यानी कि आर्थिक सुरक्षा कवच का भी जिक्र किया है। इसका मतलब है कि कंपनी की वो ताकत जो कि उसे लंबे समय तक अपने कॉम्पिटिटर से आगे बनाए रखती है। दोस्तों, जैसे कि मजबूत ब्रांड हो गया, कम लागत, बड़ा नेटवर्क या फिर खास टेक्नोलॉजी। वॉरेन बफे ने GEICO में निवेश इसलिए किया क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस है वो मॉडल बाकी कंपनियों से सस्ता और मजबूत था। GEICO सीधे ग्राहकों को इंश्योरेंस बेचती थी, जबकि दूसरी कंपनियां एजेंट के जरिए काम करती थी और इससे उनकी जो लागत है वो कम रहती थी और वहीं उसका सबसे बड़ा मोड था। निवेशकों के लिए क्या है सीख, क्या वो निवेशकों को सलाह देते रहते हैं? तो चलिए अब इसको भी समझ लेते हैं। दोस्तों, वॉरेन बफे का कहना था कि बाजार में तेजी आने पर लगभग हर कंपनी अच्छी दिखती है, लेकिन असली पहचान मुश्किल समय में होती है। इसलिए निवेशकों को सिर्फ तेजी देखकर पैसा जो है वो नहीं लगाना चाहिए। वो सलाह देते थे कि सरल और मजबूत बिजनेस वाली जो कंपनियां हैं इसमें आपको निवेश करना चाहिए। ऐसी कंपनियां जिन्हें चुने और चलाने के लिए हर दिन जीनियस होने की जरूरत ना पड़े। मजबूत ब्रांड, कम लागत और बड़े नेटवर्क वाली कंपनियां जो है लंबे समय में अच्छा रिटर्न दे सकती हैं। वॉरेन बफे का मानना था कि धैर्य, सही कंपनियों का चुनाव और लंबे समय तक निवेश बनाए रखना ही धन बनाने का सबसे बड़ा तरीका माना जाता है। तो अगर दोस्तों आप भी ये तरीके अपना लें तो कहीं ना कहीं आप भी अच्छा खासा कॉर्पस तैयार कर सकते हैं। ये रिपोर्ट आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी हुई ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।